परमाणु के बारे में जॉन डोल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था, उसका क्या हुआ बेटा, खंडन हुआ। यहाँ पे उस सिद्धांत को गलत साबित किया और ये कहा गया कि परमाणु आगे भी टूटेगा, अर्थात परमाणु क्या है, अविभाज्य नहीं है, परमाणु आगे टूटता है। आगे तोड़ने के लिए कुछ वैज्ञानिक आए और वे जब परमाणु अंदर से टूटा तो उसके अंदर तीन परमाणु आगे टूटा तो उसके अंदर तीन अपरमाणविक, या हम कह सकते हैं बेटा ऊर्जा के तीन कण प्राप्त हुए, तीन कण प्राप्त हुए। और आप अच्छे से जानते हैं बेटा उन कणों का नाम क्या है। एक बेटा इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन। ये किसमें पाए गए थे बेटा, परमाणु में पाए गए थे। किसमें पाए गए थे बेटा, परमाणु में। तीन परमाणविक कण तैयार हुए, तीन अपरमाणविक, तीन अपरमाणविक कण क्या हुए बेटा, तैयार हुए। एक नाम आया था बेटा इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाम था बेटा प्रोटॉन, तीसरा नाम था बेटा न्यूट्रॉन। सबके अलग अलग जनक थे, सबने अलग अलग जनकों के द्वारा खोजा गया, लेकिन ये मिला कहां पे बेटा, परमाणु में मिला। और मैं बता देता हूं 19 शताब्दी में क्या हो गया था बेटा, ये स्पष्ट हो गया था। हम फर्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी, इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के बारे में सब लोग जानते हैं। आप इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी के अक्षर ई से इंगित किया जाता है। किससे लिखा जाता है बेटा, ई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, ई से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा ऋण आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन को किससे लिखा जाता है बेटा, ई माइनस से। किससे लिखा जाता है, ई माइनस से। इसलिए ई किस में बदल जाएगा बेटा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ई माइनस, क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे बेटे इसकी खोजकर्ता। इसकी बात करेंगे बेटा खोजकर्ता कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए बेटा एक वैज्ञानिक था और उसका नाम क्या था बेटा, जे थॉमसन। क्या नाम था बेटा, जे थॉमसन। और ये खोज की गई थी बेटा 1897 के अंदर। कब की गई थी, 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 में की गई थी। और अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना बेटा, वो नगण्य होता है, यानी कि बिल्कुल न के बराबर होता है। होता तो है लेकिन न के बराबर होता है। फिर भी न के बराबर है तो क्या है, उसका मान है बेटा 9.109 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। कितना होता है बेटा, 9.109 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का क्या पाया जाता है बेटा, द्रव्यमान या भार पाया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन के बेटा आवेश की बात करो, आवेश का मान, आवेश तो ऋणावेश होता है। आवेश की मान की बात करो बेटा तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है बेटा, आवेश का मान -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का। और बेटा इलेक्ट्रॉन पाए कहां पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित कहां होते हैं, परमाणु के किस भाग में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये सबके ध्यान रखना चाहिए बेटा। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं परमाणु की कक्षाओं में। कहां पे पाए जाते हैं बेटा, कक्षाओं में। और ये किसने बताया बेटा, आपको याद रखिए जे थॉमसन ने बताया। द्रव्यमान 9.109 होता है, आवेश का मान में माइनस लगेगा, यहाँ पे 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है बेटा कक्षाओं के अंदर, और वो किसकी कक्षा रहेंगी बेटा, परमाणु की। किसकी कक्षा रहेंगी बेटा, एटम की, यानी कि परमाणु की क्या रहेंगी, कक्षा रहेंगी। इसके बाद में हम बात करेंगे बेटा कि जो इसका आवेश है यानी कि नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसे लिखा जाएगा बेटा, आवेश को इस प्रकार से लिखा देंगे हम, ई के ऊपर किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। अर्थात इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश रहता है, ऋण
बाद दूसरी नाम आता है बेटा प्रोटॉन। क्या नाम आता है बेटा? प्रोटॉन। आगे देखो प्रोटॉन क्या होता है। हाँ बेटा, अब प्रोटॉन के बारे में बता रहे हैं, टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा देखो प्रोटॉन क्या होता है बताते हैं आपको। प्रोटॉन, हाँ नामकरण बिल्कुल बेटा रदरफोर्ड ने दिया होगा। क्या? अच्छा, हाँ नामकरण रदरफोर्ड ने दिया था 1911 के अंदर। आगे आएंगे बेटा, या बिल्कुल रदरफोर्ड का मॉडल के बारे में आगे बताऊंगा। फिलहाल केवल आप इतना ध्यान रखो कि प्रोटॉन का नाम किसने दिया था। हाँ बिल्कुल सही है। नंबर 2 पे आता है बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन को बेटा अंग्रेजी अक्षर, कौन सा अक्षर बेटा? अंग्रेजी के अक्षर है पी से निरूपित करते हैं। पी से निरूपित करते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है? प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है बेटा? प्रोटॉन के ऊपर धनावेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है? धनावेश। इसलिए प्रोटॉन पे धनावेश पाया जाएगा तो प्रोटॉन के ऊपर किसका चिन्ह आएगा बेटा? प्लस का चिन्ह आएगा। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश रहता है, इसलिए पी के ऊपर क्या लगा देंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब बात करते हैं बेटा इसके खोजकर्ता। इसकी बात करेंगे बेटा, खोज कर दीजिए। बिल्कुल, अभी तूने पूछा था, बात सही है। खोज करता है बेटा इसका गोल्डस्टीन। कौन है बेटा? गोल्डस्टीन। और एक बात ध्यान रखना बेटा, इन तीनों में से सबसे पहले अगर खोज की गई थी तो प्रोटॉन की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी बेटा? गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। और वो कब की गई थी बेटा? 1886 में की गई थी, 1886 में। इसके अगर मान लीजिए बेटा द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान वजन की बात करते हैं ना, किसकी वजन की बात बेटा? प्रोटॉन की द्रव्यमान की बात करते हैं, तो इसका द्रव्यमान रहता है बेटा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। कितना रहता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना रहता है? 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम पाया जाता है। इसके बाद बेटा आवेश की बात करें, आवेश का मान। आवेश का जो मान होता है बेटा, वो ऋणावेश होने से तो नेगेटिव चार्ज लगा तो चिन्ह किसका आया? आवेश के मान के आगे माइनस का चिन्ह आया। यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। तो बेटा प्लस का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लगा, सेम रहेगा मान 1.6 है इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 गुलाम। ये अपने आप में क्या है बेटा? धनावेश है। कभी भी गाते नहीं बदलेंगे, इतना ध्यान दे लेना। कभी आप सोचोगे प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो कभी यहाँ पे आप प्लस चार्ज कर दो, प्लस की घात नहीं रहेगी, किसकी घात रहेगी बेटा? माइनस की रहेगा। तो मान यहां से बदल जाएगा मान। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज कर दोगे तो किसका मान हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा तो किसका रहेगा? ये प्रोटॉन का। लेकिन आप लगाए या मैं लगाए, अपने आप में क्या है? ये प्लस है। सबको ध्यान रहना चाहिए आवेश का मान कितना रहता है? 1.6 या 6 गुणा 10 टू पावर माइनस के 19 गुलाम। इसका मान है बेटा ये प्रोटॉन के आवेश का मान है। जनक हो गया, खोजकर्ता हो गया। अब ये पाए कहां जाते हैं? कौन? प्रोटॉन उपस्थित कहां होते हैं? प्रोटॉन उपस्थित है। देखो परमाणु के अंदर की ओर एक नाभिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं बेटा? परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इसके बारे में विस्तार से बेटा हम आगे बढ़ेंगे अगले क्लासों के अंदर, तो उसमें मैं बताऊंगा कि भाई जैसे मॉडल चलेंगे ना, जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, ये मॉडल बनाऊंगा। जब जाके इनका शोध होगा वहां पे इनको अच्छे से विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो प्रोटॉन कहां उपस्थित होते हैं बेटा? परमाणु के नाभिक के अंदर। कहां पे पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में। और बेटा आपने क्वेश्चन किया था क्या कि सर प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है और नामकरण करने वाला कौन है? तो मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए बेटा, खोजकर्ता तो बेटा गोल्डस्टीन है, लेकिन जो नामकरण किया था ना बेटा, इसका नामकरण है
वो किया था बेटा रदरफोर्ड ने। किसने किया था बेटा? रदरफोर्ड ने। अब ये रदरफोर्ड ने नामकरण कब किया, कैसे किया, ये मैं आगे बताऊंगा रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, रदरफोर्ड ने केवल नामकरण किया था बेटा। श्रेय किसे दिया जाता है? आज भी जो प्रोटॉन का जो श्रेय दिया जाएगा ना बेटा, वो किसको दिया जाएगा बेटा? गोल्डस्टीन को दिया जाएगा। क्योंकि अर्नेस्ट रदरफोर्ड तो 1911 में आया था। कब आया था? 1911 में। अब प्रोटॉन की खोज तो कब हो गई थी बेटा? 1886 में। थर्ड बिंदु चलता है बेटा, अंतिम कण आता है बेटा, उसका नाम है बेटा, आप अच्छे से जानते हो क्या नाम है बेटा? न्यूट्रॉन। क्या नाम है? न्यूट्रॉन। सभी ध्यान रखें। फिर मैं बता रहा हूं, जो भी विद्यार्थी कोचिंग क्लास के अंदर मेरे ऑफलाइन क्लास में उपस्थित नहीं हो पाए थे, उन विद्यार्थियों से और रोजाना बोलते रहते हैं सर हमें कहां से उपलब्ध करें नोट्स है, कैसे हम पढ़े, तो मैं कई बार बता दिया कि मैं यूट्यूब चैनल के